विक्टिम पूजा चौधरी, उम्र 29 साल। कोई स्ट्रगल के निशान, ब्रोकन नेल्स, टॉर्न स्किन, एनीथिंग? नो सर। इसका मतलब रेप मकसद नहीं था। तो फाइनली दोस्तों, एक बार फिर से घंटों रिसर्च करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की टॉप 9 मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज, जिन मूवीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी। तो बस इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी से, जिसका नाम है चक्रव्यूहम द ट्रैप। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक हस्बैंड वाइफ की, जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल खराब चल रहा है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती रहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन अचानक से उस हस्बैंड की वाइफ, जिसका नाम सीरी है, उसका अचानक से मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए SI नारायण नाम के पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसके बाद SI उसके घर के ऊपर जाता है, तो उसका सारा शक उसके हस्बैंड और उसके घर की मेड के ऊपर जाता है। और अब ऐसे में SI इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। लेकिन जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करता है, वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है, जिसकी वजह से इस केस को सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आखिर क्या इस सिचुएशन में SI इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा, और आखिर क्या वो ये पता लगा पाएगा कि आखिर सीरी का मर्डर आखिर किया तो किया किसने। अब अगर आप इस तरह की दिमाग हिला देने वाली मर्डर मिस्ट्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हमारी लिस्ट के नंबर 8 मूवी की तरफ, जिसका नाम है गुलाम। ये 2024 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर की, जो कि हर रोज की तरह अपनी कंपनी में काम करने के लिए जाता है। अब ऐसे में अपनी कंपनी के अंदर जाने के बाद वो मैनेजर अपने पर्सनल वॉशरूम के अंदर जाता है, लेकिन वॉशरूम के अंदर जाने के बाद अचानक से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है, और ऊपर से वॉशरूम भी अंदर से बंद हो जाता है। अब ऐसे में पुलिस वहां पे आती है, और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि असल में ये कोई नॉर्मल मौत नहीं है, ये एक सोचा समझा मर्डर है। लेकिन ऐसे में पुलिस को ये साबित करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस किसी ने भी ये मर्डर किया है, उसने ना तो कोई सबूत छोड़ा है, ना ही और कोई ऐसा क्लू जिससे कि पुलिस उसे पकड़ सके। अब आखिर क्या हमारा मूवी का हीरो इस इम्पॉसिबल लगने वाले केस को इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल भर भर के देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो लिस्ट के नंबर 7 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ये 2025 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है दिव्या नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन अपने ही घर के अंदर सुसाइड कर देती है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विक्रम नाम के पुलिस ऑफिसर को दिव्या के घर पे भेजा जाता है। लेकिन जब विक्रम वहां पे जाता है, वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है, और उसे पता चलता है कि असल में ये कोई सुसाइड नहीं है, बल्कि ये एक वेल प्लान मर्डर है, यानी कि किसी ने जानबूझ के दिव्या का मर्डर किया है, और वो इस मर्डर को कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि हर किसी को यही लगे कि ये एक सुसाइड था। अब ऐसे में विक्रम को कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर दिव्या का मर्डर किसने और क्यों किया। अब आखिर क्या विक्रम ये पता लगा पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह आने वाले, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एक बढ़िया सी वन टाइम वॉच के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवी देखना चाहते हो, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए उसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 6 मूवी की तरफ, जिसका नाम है जोसेफ। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जोसेफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अब रिटायर हो चुका है, और वो अब एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन ऐसे में कहानी में मोड़ तो तब आता है, जब एक दिन जोसेफ को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में जोसेफ, जो कि अपनी एक्स वाइफ से प्यार किया करता था, इसी वजह से वो उसकी मौत को इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, और इसी बीच उसे कुछ ऐसी ट्विस्ट से भरी हुई चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि डेफिनेटली आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब आखिर क्या किसी ने जोसेफ की एक्स वाइफ का मर्डर किया है, और आखिर क्या जोसेफ अपनी एक्स वाइफ की मौत के पीछे की मिस्ट्री को सुलझा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, लेकिन असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एक दिमाग घुमा देने वाली ट्विस्ट से भरी हुई
हुई मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए और इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो लिस्ट के नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ओज़म। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सूर्या नाम के एक आदमी की जो कि यूएसए से इंडिया आता है ताकि यहाँ पे आके वो अपनी सिस्टर की शादी को अटेंड कर सके। अब ऐसे में सूर्या अपनी बहन की शादी पूरी करने के बाद अपने पेरेंट्स से मिलकर वापस से यूएसए चला जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है। जिसके बाद सूर्या वापस से इंडिया वापस आता है ताकि यहाँ पे आके वो पता लगा सके कि आखिर उसकी पूरी फैमिली का मर्डर आखिर किया तो किया किसने। अब ऐसे में इंडिया वापस आने के बाद सूर्या खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है ताकि वो अपने फैमिली के किलर तक पहुंच सके। अब आखिर क्या वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके अपनी फैमिली के किलर तक पहुंच पाएगा और आखिर उसकी फैमिली का मर्डर किसने और क्यों किया था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो और इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है चाणक्य तंत्रम। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अर्जुन नाम के एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की जिसे एक प्राइवेट एजेंसी में जॉब मिलती है जहाँ पे उसे डिटेक्टिव बनना है, यानी कि उसे लोगों पे नजर रखने का काम करना है। अब ऐसे में अर्जुन इस एजेंसी में प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है जिसकी वजह से ये एजेंसी उसे एक हाई प्रोफाइल केस देती है, लेकिन इसी केस के चलते अर्जुन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है उसके बारे में तो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में अर्जुन के साथ क्या कुछ होने वाला है और इस बीच मूवी के अंदर आपको जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे उसी सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये कोई मर्डर मिस्ट्री मूवी तो नहीं है, लेकिन इस मूवी के अंदर भी आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 और जियो हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हत्या। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की जिसकी एक दिन उसके ही घर में बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब ऐसे में ये केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुधा नाम की एक पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है, जिसके बाद सुधा इस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि असल में ये एक मर्डर केस है। जिसके बाद वो इस केस को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है ताकि वो उस पॉलिटिशियन के किलर तक पहुंच सके। लेकिन ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेशन करते टाइम सुधा के सामने कुछ ऐसे ट्विस्ट बाहर निकल के आते हैं जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब आखिर क्या सुधा इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस किलर तक पहुंच पाएगा और आखिर उस पॉलिटिशियन का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो आप में से वीडियोस तो हर कोई देखता है, लेकिन यार अभी तक 92% लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। तो प्लीज यार अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हर चैप्टर 1। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अर्चना नाम की एक पुलिस ऑफिसर की जिसे 6 महीनों की पेनाल्टी के चलते 6 महीनों तक घर पे ही बैठना पड़ता है। लेकिन अब अर्चना के 6 महीने पूरे हो चुके हैं जिसकी वजह से वो वापस से पुलिस फोर्स को ज्वाइन करती है और जैसे ही वो ज्वाइन करती है उसे एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया जाता है। अब आखिर क्या अर्चना इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन हाँ, इस मूवी के अंदर भी आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और इसी वजह से आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पे वन टाइम वॉच के लिए देख सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे इस साल की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम मर्डर मिस्ट्री मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है 11। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक शहर की जहाँ पे एक के बाद एक लोगों के बहुत बुरी तरीके से मर्डर होते जा रहे हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है ACP की जो कि इन्हीं सारे मर्डर को इन्वेस्टिगेशन करता है और इन सारे मर्डर को देखने के बाद उसे इनमें एक पैटर्न नजर आती है जिसके बाद वो कंफर्म हो जाता है कि जो कोई भी ये मर्डर कर रहा है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर है। अब ऐसे में ACP को कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ना होगा वरना वो एक के बाद एक और भी मासूम लोगों को मारता जाएगा। अब आखिर क्या ACP इस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में भले ही नॉर्मल लगे लेकिन इस मूवी की एंडिंग और इसके क्लाइमैक्स के अंदर आपको कुछ इस तरह के ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कि लिटरली आपको हिला के रख देंगे। अब मैं आपको
डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करूंगा आप इस लिस्ट की किसी मूवी को देखो ना देखो, लेकिन इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आपने इस मूवी को ऑलरेडी देख रखा है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना कि आखिर ये मूवी आपको कैसी लगी। तो चलिए गाइस, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।